इलेक्शन में काफ़ी आपकी मेहनत रही, काफ़ी कम मार्जिन से आपकी हार हुई है और तमाम पार्टियां इस बार आपको एमपी इलेक्शन में लड़ाने के लिए तैयार है और सोशल मीडिया में इसको लेकर जमकर भी काफ़ी चर्चा है। टाइम पे आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। असल माजरा क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि जो रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुआ है उसमें मजलिस बचाओ तहरीक को याकुतपुरे से एक साजिश करके वो हराया गया है। और वो साजिश में सबसे ज़्यादा रोल जो है पुलिस डिपार्टमेंट का रहा, जो मेरे को गिरफ्तार करे थे कि मेरी कोई कसूर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऐसे गिरफ्तार किया गया था। हमारे रैन बदान इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर्स को मिसगाइड किए करके मेरे को गिरफ्तार करे और मुझे जो 4 घंटे लेके जाके साउथ जोन टास्क फोर्स ऑफिस में रखे थे। और उसमें ये हुआ कि हम बहुत कम मार्जिन से हारे, वरना मैं एमबीटी याकुतपुरे से जो है 15,000 वोटों से हम जीतते थे हम। तो अब ये है कि जो पिछले 60 साल से एक ही पार्टी का रूल चल रहा है यहाँ पर। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी कभी चार मीनार के एमएलए रहे, कभी हैदराबाद के एमपी रहे, उनके बेटे चार मीनार के एमएलए रहे असदुद्दीन ओवैसी। फिर अब वो एमपी है 15 साल से, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। तो ये लोग क्या किए, 50 साल कौम को बेवकूफ़ बनाए, मुस्लिम्स को ख़ास तौर पे जज्बाती तकरीर करना और आपके इस्लाम ख़तरे में है नारे बोलना, डेवलपमेंट के ऊपर कुछ नहीं। आप देखिए ओल्ड सिटी में कोई आपको गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं दिखेंगे, उर्दू मीडियम स्कूल तो टोटली फिनिश हो गया, 1 या 2 स्कूल दिखेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो निज़ाम के ज़माने के पानी के लाइन डले हुए, वही निज़ाम के ज़माने के स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवरेज लाइन्स है। तो 1 किलोमीटर रोड कहीं सही बताइए आप मेरे को जो ओल्ड सिटी में है। सारी दुनिया में मेट्रो रेल आ जा रहा, गली गली गांव गांव मेट्रो रेल आ रहा, ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल नहीं आते। तो हैदराबाद को जो है पूरा निगलेक्ट करते गए लोग। और जो भी पार्टी इन पावर रहती है उसके साथ में ये लोग रह के अपना जुल्म बरकरार रखते हैं लोग। और पुलिस डिपार्टमेंट को पैसे खिलाते, लैंड ग्रैबिंग में साथ में रखते बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को। तो इस बार क्या हुआ कि दिस इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ है 2023 तेलंगाना असेंबली इलेक्शन, इसमें सोशल मीडिया आ गया। तो पब्लिक में आम बात बाहर आ गई है। आज पढ़ा लिखा हमारा ओल्ड सिटी का नौजवान भी जो है पढ़ा लिखा है। तो ये नौजवान भी क्या किया, पूरा हमारा पूरा स्टडी कर रहा है नौजवान। तो इसमें आके बड़ा इनकलाब आया। पब्लिक को क्या है, अल्टरनेट नहीं था कभी भी। आज एमबीटी अल्टरनेट दे रही उनको। तो याकुतपुरे में एक बड़ा इनकलाब आया और ये सेम इनकलाब जो है आपको दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये आएगा। कल लोकसभा इलेक्शन होगा। तो ये बात आज का डेट और टाइम के साथ आप लिख लीजिए कि जो इनकलाब याकुतपुरे में आया उससे डबल इनकलाब जो है चंद्रायन गुट्टे में आएगा। उससे और बड़ा इनकलाब जो है बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, चार मीनार में आएगा, ये मलकपेट में आएगा ये। तो आज पब्लिक चाह रही कि दे वांट ए चेंज। ओल्ड सिटी के लोग चाह रहे हैं कि भाई कल तक क्या था, हम किसको भी वोट दो भाई एमएम ही जीतती बोलते थे वो लोग। तो आज क्या हो रहा कि अब जैसा आप देखिए कि वोटर लिस्ट है हमारी हैदराबाद की, पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ, ओल्ड सिटी का इलेक्शन एक तरफ। हमारे कहीं इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता। पहले से 6 महीने पहले सर, इस सिलेक्शन के मैदान में क्या पूरे पार्टियां खालिद खान को मुंतखब कर चुके हैं? ये बात आप सही जवाब नहीं। देखिए, ऐसा है कि अब फिलहाल जो है कि जो लोकसभा इलेक्शंस है, एमबीटी तो डिसाइड करी है कि हम लड़ेंगे। अब हमारा साथ कौन देते, हमारे साथ कौन आते, तो जो आना चाह रहे हैं आ सकते, हमारा साथ दे सकते, हम उनका साथ देते। अब कौन आते देखना है, अब हमारा साथ देने के लिए कौन आते। तो ऐसा तो कई दूसरे दूसरे पार्टियों से बातचीत भी चल रही है उसमें। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स ए चेंज इन द ओल्ड सिटी। हर सियासी पार्टी ये बोल रही कि भाई ओल्ड सिटी में हमको चेंज होना है। ये अवैसी परिवार का जो पॉलिटिक्स है इनका, हर पॉलिटिकल पार्टी इनसे तंग है। इनसे ये लोग सबको यूज़ करके फेंक दिए, एज ए टिश्यू पेपर यूज़ करते फेंक देते ये लोग। सिर्फ ना कम्युनिटी के लिए कुछ करते, ना जिसका साथ देते कुछ करते ये लोग। कल तक कांग्रेस के साथ थे ये लोग। 2014 में कांग्रेस को दुनिया के गालियां दिए, बीआरएस के साथ थे। अब कब बीआरएस की कब गाली गलौज शुरू करते नहीं मालूम ये लोग। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति मिल उसके लिए देखे ये लोग। आप देखिए कि एक आदमी, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के वालिद जो है किराए के घर में थे उन्होंने। आज उनका बेटा मुझे जो है असदुद्दीन ओवैसी निज़ामाबाद में एक स्पीच दिए थोड़े दिन पहले, आप देखे होंगे वो, कि रेड्डीज के जो रेड्डीज थे, चीफ मिनिस्टर रेड्डी बना तो रेड्डी कम्युनिटी तरक्की करी। और रेड्डी का जो दादा था उन्हें जो है 100 रुपये कमाता था, आज उसका पोतरा जो है
10,000 रुपये 1 घंटे को कमा रहा उन्हें। राव सीएम बने तो राव की बोल के निज़ामाबाद में उन्होंने वो करे तकरीर करे, यानी रेड्डीज तरक्की कर लिए, राउस तरक्की कर लिए, पटेला तरक्की कर लिए, हम मुस्लिम कम्युनिटी तरक्की नहीं करे। यकीनन उन्होंने सही बोले, वहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं तरक्की कर ली, लेकिन अवैसी परिवार तरक्की कर लिया। सर, कांग्रेस पूरी तरह ओल्ड सिटी पे फोकस रखी है और कई मुस्लिम तंजीम में भी कांग्रेस पार्टी से मुलाकात हो रही है, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, अब पहली बार हो रहा है, वो भी आपके पड़ोस में ही हो रहा है। कहीं इशारा तो आपका नहीं था ये? नहीं, देखिए इसमें यह है कि कांग्रेस, देखिए 2012 में एमआईएम और कांग्रेस का नाता टूटा तो हम जबीज बोल दिए थे इनको, लेकिन कांग्रेस 2012 से 2023 तक टाइम वेस्ट करे ये लोग क्या सोच रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी इज रनिंग ए पैरेलल कांग्रेस इन कांग्रेस। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कांग्रेस में कांग्रेस है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस के जो दिग्गज लोग हैं उनके जहन में ये है कि सुबह का भूला शाम लौट आया। असदुद्दीन ओवैसी एक ना एक दिन कांग्रेस के फोल्ड में फिर से आ जाते, फिर से तायद करते बोल के 2012 से 2023 10 साल वेस्ट करे वो लोग। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से जो कांग्रेस को और जो सेकुलर पार्टीज को डैमेज हुआ, ज़रूरी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जाके कैंडिडेट किसी मुकाम पे डालना और वहाँ पर इनकी वजह से बीजेपी जीतना बोल के ज़रूरी नहीं है। यूपी में 100 कैंडिडेट डाल रही, इन्हों जाके बिहार में कैंडिडेट लड़ा रहे, इन्हों जाके महाराष्ट्र में, अब इन्हों बोलते क्या मैं छत्तीसगढ़ गया, क्या मैं आसाम गया, क्या बोलते। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं यहाँ पर बैठ के हैदराबाद में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदुइज्म के खिलाफ में मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी के, तो आजकल पूरा वायरल हो जाता हो। मेरा हुलिया, मेरा प्रेजेंस ही जो है मुखालिफिन के लिए वो है। तो मैं अक्सर एक बात ये बोलता हूँ कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को हराना है इलेक्शन, बीजेपी को अगर इलेक्शन हराना है, तो ये दो भाई बीजेपी को हरा सकते, ये दो भाई नरेंद्र मोदी को हटा सकते, असदुद्दीन अकबरुद्दीन। ये सिर्फ इतना करना है, इन्हों अपनी जबान बंद रख लेना, इन्हों अपना मुंह बंद कर लिया तो खुद ब खुद से बीजेपी हार जाती। इन्हों यहाँ दारुसलाम में बैठ के जो इंटरव्यूज देते, जो छिचोरेपने के जो दूसरे कम्युनिटीज के लिए अगेंस्ट में जो बयाना देते, उससे क्या हो रहा, पोलराइजेशन होकर बीजेपी को फायदा हो रहा, पूरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स को। तो कांग्रेस सोचने में थोड़ा लेट कर दी। कांग्रेस जो है कभी भी ऑफेंसिव मूड में, ये एमआईएम वाले मोदी इज फाइटिंग ए प्रॉक्सी वॉर विद कांग्रेस। मोदी साहब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से, ऐसा छू करके कट मार के असदुद्दीन ओवैसी को पीछे से लगा के उन्होंने हट के तमाचा देख रहे हैं। तो इसमें ये हो रहा था कि अब जो है कांग्रेस की जो राहुल गांधी वगैरह ये लोग एसेस करे कि भाई, और एक चीज़ क्या था कि पूरे ऑल इंडिया लेवल के लीडर समझ रहे थे इनको। अब परसों हाल में देखिए आप 151 उलमा मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स का असदुद्दीन ओवैसी ज़बरदस्ती एक साइन लेके, उनको बेचारों को मालूम ही नहीं है, बीआरएस की तायद करे उन्होंने। पूरे स्टेट के मुसलमान जो है, दो चीज़ आप सोचिए, गौर करिए आप। पहली चीज़, ओवैसी भी ब्रदर्स जो है तेलंगाना की मुखालिफत करे थे लोग, लेकिन तेलंगाना अलग हुआ, वो टाइम पे जो है लोग मुखालिफत करने के बावजूद बीआरएस को वोट दिए एंड बीआरएस पार्टी जीती 2014 में। एमआईएम की मुखालिफत के बावजूद बता रहा हूँ, मुस्लिम्स वोटेड फॉर बीआरएस। अब क्या हुआ कि ये लोग जो है परसों पूरे तेलंगाना में एक तहरीक चलाए बीआरएस के फेवर में, पूरे मुसलमान क्या करे, एमआईएम तायद करने के बावजूद कांग्रेस को वोट दिए। तो यहाँ पर कांग्रेस वालों को मालूम हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी उतना बड़ा लीडर नहीं है मुसलमानों का, उन्हें छोटा आदमी है, हैदराबाद में उसकी नहीं चल रही। तो वो लोग एसेस कर लिए, एसेस करके वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना, ओल्ड सिटी को डेवलप करना, जो पुरानी गलतियां थे वो गलतियों को ये लोग निभाना चाह रहे हैं, वो गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले, कि दोस्ती में ओल्ड सिटी डेवलप नहीं करे, दोस्ती में माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलप नहीं कर लिए अपनी पार्टी के। आप बताइए कांग्रेस में आज कौन माइनॉरिटी लीडर बचा, बताइए आप। सर, इलेक्शन के बाद से लगातार आप हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफ़ी फोकस रखे, और याकूबपुरा की बात करूँ तो 24 घंटे वहीं रह रहे हैं आप। इलेक्शन तो हो गया, अब आने वाला इलेक्शन जो है हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ओवरऑल तेलंगाना का इलेक्शन है उससे भी, मगर ये राज नहीं समझ में आ रहा आम जनता को। नहीं, इसमें देखिए ये है कि मंजलिस बचाओ, आप मेरे वालिद को देखिए कि भाई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड हम लोग काम करते हैं। अब रात के 2 बज रहे हैं, आप देखिए कि अभी भी प्रजा दरबार चल रहा, अभी एक लेडी को हम हेल्प करें। तो हम लोग जो है कि इलेक्शन रहो या ना रहो, हम आवाम के दरमियान में रहते, हम जो है डेली दावतें अटेंड करते, किसी की मौतें अटेंड करते, कोई बस्तियों में पानी आ गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन पावर और नॉट, आप पावर में है या नहीं है। 4 साल से आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रजा दरबार चल रहा, कितने गरीबों को, कितने मजलूमों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड हम मदद करते आए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आज आप लोग का फोकस हमारे पे हो रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि भाई क्या बात है, एमबीटी कोई भी नहीं समझे एमबीटी ते वोट लेंगी बोल के, हर आदमी यही बोल रहा था। वो जो एमआईएम का एंटी प्रोपोगंडा रहता उसमें आ जाते ये लोग, अरे 10,000 वोट नहीं लेता, 20,000 वोट नहीं लेता। खुद असदुद्दीन वैसी स्पीच में बोले ना कि 3rd पोजीशन आता इसका बोल के। तो इसमें ये हुआ कि ये इनका जो एंटी प्रोपोगंडा में भी कई लोग आके हमारे को वोट नहीं दे रहे थे। तो अब आज आवाम को ये मालूम हो गया कि द फोर्स टू रिकॉन इन ओल्ड सिटी इज ओनली एमबीटी, और जो भी अवेसी को चैलेंज अगर कोई कर सकता तो वो एमबीटी है, वो अमानुल्लाह खान के बेटे।